सो एवरीबॉडी, कल हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट, सिचुएशनल इंग्लिश सीखी थी, मज़ा भी आया था, स्टोरी पे हम काम कर रहे थे। आज हम पास्ट टेंस को एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल 0.5% इसका इस्तेमाल होता है, मतलब 1% भी इस्तेमाल नहीं होता है, बट चूंकि सिलेबस में है तो सर सीखते हैं। बोलिए रंजीत, क्या नाम है, बोलिए। सर परफेक्ट का कुछ पीडीएफ फाइल नहीं था क्या? कल कल क्लास का कल पीडीएफ। मैंने कुछ उसमें लिखा दिया ही था नहीं सर आपने। ज़्यादा, थोड़ा सा था, भेज दिया मैंने पीडीएफ, कल ही भेज दिया था। ओके कुछ ओके, लिखने एक्चुअली को था सर ही एक नहीं। मैरिज कोई एक बात मैरिज में चले गए थे इसलिए क्लास नहीं कर पाए थे। नहीं, ओके, आप ही की शादी थी। सर सर पास्ट नहीं सर। कंटिन्यूअस का पीडीएफ नहीं भेजे हैं सर। पास्ट कंटिन्यूअस का ना पता नहीं किधर रह पानी गया, नहीं। पीडीएफ कहाँ चला गया पता नहीं, वाजवर ही तो है आईएनजी। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, देखो कुछ खास तो मुझे नहीं लग रहा, सिर्फ ये परफेक्ट कंफ्यूज करता है। अगर मैं इस परफेक्ट को हाईलाइट कर दूं, अगर मैं ये परफेक्ट हटा दूं, तो बचता क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब सबको पता है ना। अगर आपको बोलना है यार मैं तेरे बारे में सोच रहा था, कैसे होगा कि I was I thinking was about you. thinking about आई वॉज you. थिंकिंग अबाउट यू। इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ये सबको पता है। सिचुएशन समझाता हूँ, फर्क क्या है दोनों का, देख लेते हैं। शोर मत करो भैया। देख लीजिए, यहां पर सपोज देयर इज ए गाय, यहां पर एक लड़का है। ओके, अब ये एक लड़की से कह रहा है, ये कह रहा है कि पता है यार, मैं ना तेरे बारे में सोच रहा था। अगर ऐसे बोले तो ये आराम से कह सकता है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, हो गया। लेकिन ये भी दिखा है कि ओए 2 घंटे से तेरे बारे में सोच रहा था मैं। ये साबित करना चाह रहा है, ये एम्फेसाइज करना चाह रहा है कि मैं सोच तो रहा था, बट इतना वक्त भी बिता दिया मैंने। 2 घंटे से सोच रहा था, मतलब 2 घंटे ऑलमोस्ट मैंने बिता दिए सोचते हुए। अगर ये एम्फेसाइज करना है भैया, अगर आपको यहाँ पर टाइम दिखाना है, तब आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप वाजवर नहीं लगा सकते हो। अब आपको परफेक्ट भी घुसाना है, तो आप क्या करेंगे? रूल क्या आएगा? Subject. यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको लगाना होगा Had. हैड बिन। Had Mhm. been. कंटिन्यूअस हमेशा आईएनजी लेता है, तो कॉमन सेंस है, आईएनजी होगा, VING. ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद वही कहानी है, Object. आपको सिंस या Since. फॉर For. लगाना है For. और टाइम लगाना है। इसलिए कह Bracket रहा हूँ कि close. ये Time. टेंस कभी कभी इस्तेमाल होता है। अब ये बस साबित करने के लिए, ये एम्फेसाइज करने के लिए, दिखाने के लिए कि 2 घंटे से तेरे बारे में सोच रहा था मैं। आई हैड Had बीन been thinking I about had you been for two thinking hours. about थिंकिंग you अबाउट यू फॉर For टू 2 hours. आवर्स। for 2 hours. 2 आवर्स, ये है। अब जिसको नहीं पता, वो बंदे, वो लोग भी ना, अब हैड बीन नहीं पता, वो काम चला लेते, वो बोलते हैं आई वाज I was थिंकिंग thinking अबाउट यू about करके, और यहीं पर you लगा देते हैं फॉर टू for आवर्स तो 2 hours. स्पोकन इंग्लिश में कोई काटता नहीं है, बट अगर कोई एग्जाम होगा तो ये वाला गलत है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये है रॉन्ग। सर स्पोकन में चल जाएगा। लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता। अपने आप में मुझे अजीब सा लगेगा कि नहीं यार, गलत और बोल रहा हूँ। मॉर्निंग से सोच रहा हो तो सेंस आ जाएगा ना सर। हाँ, सेंस आ जाएगा, वो तो सेंस फॉर तो पता ही है आपको। तो स्पोकन मैं कहता हूँ कि आप लोग स्पोकन में भी मत बोलना। हैडबिन इतना अच्छा है यार, इतना प्यारा है, हैडबिन का इस्तेमाल करो ना। तो अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका? मान लो कि मैं सिचुएशन देता हूँ, देखते हैं इसको, एक मिनट। सिचुएशन ये है कि मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है। ओके, अब एक बंदा इस कंपनी में पहले काम करता होगा, अब नहीं करता है। अब ये अपने किसी दोस्त के साथ खड़ा है, कोई भी फ्रेंड हो, और फ्रेंड से ये कह रहा है, अपनी बात बता रहा है कि पता है ये कंपनी देख रहा है भाई तू, फ्रेंड लड़की लग रही है, ये कंपनी देख रही है तू, मैं ना 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, तब जाकर मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसको बोला कि 5 साल से मैं काम कर रहा था इस कंपनी में। अब इसने किस चीज पर जोर दिया है? 5 साल पर जोर दिया है। अब उसके उस 5 साल के चक्कर में ये बेचारा वाज नहीं लगा सकता, ये इसको क्या लगाना होगा? आई
Had been. आई हैड बीन doing वर्किंग in वर्किंग this I company had been Working. working. कंपनी के साथ विद लगाओ, विद दिस कंपनी, कंपनी के For साथ काम करते हैं। वर्किंग doing विद this दिस वर्किंग कंपनी Working विद with दिस कंपनी this company अब for 5 साल company से फॉर for five for for 5 5 years. फॉर 5 इयर्स। years. और अगर ये टाइम नहीं बताए, सिर्फ बोले यार पता है मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, तो कैसे बोलेगा? आई वाज I आई was वाज working I was वर्किंग विद दिस in कंपनी this company. Working विद या with इन दिस with कंपनी। this this company. company. इन दिस कंपनी का मतलब इस कंपनी के अंदर उसमें काम कर रहा था। विद दिस कंपनी का मतलब कि हाँ इस कंपनी से मैं जुड़ा हुआ था। तो ये फर्क होता है। जब आप वाज लगाते हो ना, तो इसमें ये पता नहीं चलता है कि बंदा कितने लंबे समय से कर रहा था। सिर्फ ऐसा लगता है कि पास्ट में उस वक्त ये नाच रहा था, ये गा रहा था, ये सो रहा था। जैसे आप बोलो कि पता है यार कल शाम को 6 बजे ना मैं चाय बना रहा था। अब 6 बजे से चाय नहीं बना रहा था, 6 बजे चाय बना रहा था। जब कल शाम को 6 बजा होगा ना, उस वक्त मेरी एक्टिविटी क्या थी? चाय बनाने का प्रोसेस मेरा ऑनगोइंग था। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वॉज मेकिंग मेकिंग टी I was at making Tea tea at 6 6 o'clock. p.m. हाँ जस्ट 6 p.m. yesterday। ये है। और कोई बोले कि भाई कल ना मैं 6 बजे से चाय बना रहा था। अब क्या I हो जाएगा? was आई I हैड had बीन been I had been Making tea making at 6 tea I o'clock had been uh, making a tea 6 p.m. since 6 p.m. 6 p.m. yesterday. 6 ये yesterday. फर्क होता है। मतलब सर पास्ट में जा रहे हो और अभी चल रहा है। हाँ तो दोनों पास्ट है। एक में 6 बजे और एक में 6 बजे से। 6 बजे का मतलब है कि ठीक 6 बजे कुछ हो रहा था। मान आप कहते हो ना कि यार शाम को 5 बजे मैं पार्क में टहल रहा था, तो ये हैड बीन थोड़ी है, ये तो नॉर्मल वाज वर है। आप कैसे बोलोगे? मैं पार्क में टहल रहा था, आई वाज वॉकिंग इन द In the पार्क park. Walking कल in शाम the को 5 बजे, park यस्टरडे at एट 5 p.m. yesterday at 5 p.m. पीएम कर दो तो 5 o'clock इन द इवनिंग कर दो, ये हो गया। लेकिन कोई बोले यार मैं 5 बजे से टहल रहा था, तब क्या होगा? आई आई हैड हैड बीन I I had had walking been walking walking since since uh, 5 फॉर 5 o'clock since 5 5 yesterday. since 5 ये टाइम वगैरह तो सिंस में आते हैं ना, since Yes, sir. ये फर्क है गाइस। तो इसलिए मैंने कहा इस टेंस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। हाँ किसी से हम पूछ रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ अच्छा यार तुम एक बात बताओ, जैसा कि तुम कह रहे हो कि कल तुम वहाँ टहल रहे थे, तुम यार कब से टहल रहे थे? अब ये सवाल तो भैया बिना हेडबिन के कैसे बनेगा? हेडबिन तो लगाना पड़ेगा। हमें बोलना है कि अच्छा भाई साहब आप बताइए कि आप उस पार्क में कब से टहल रहे थे? कब से? हाउ At what- लॉन्ग How How long long had had you you been long had you been walking walking in that in this park? park? in the park? तो ये अब यहाँ पर आपको हेडबिन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कब से का मतलब है कि वही हो गया ना कि उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लंबे समय से। तो यहाँ हेडबिन हमारी मजबूरी बनती है। नेगेटिव में होगा सर, क्या कह रहे हो? नेगेटिव में बन जाएगा सर इनका। नेगेटिव बनेगा भाई, बनेगा। मैं तो अचानक सवाल कर दिया। सर हाउ लॉन्ग की जगह सिंस व्हेन भी यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं सिंस व्हेन, बोल सकते हैं सिंस व्हेन हैड यू बीन Been walking in that इन park. दैट पार्क। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि अच्छा यार अब तो तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो, लेकिन तुम कितने साल से कंप्यूटर सीख रहे थे, जरा बताओ कितने साल से? फॉर हाउ मेनी इयर्स How many years? How For how many many years years? हैड You यू will- बीन had learning computer, been लर्निंग computer. learning कंप्यूटर? computer? मान लो कि आपको सिचुएशन देता हूँ, समझो। यहाँ पर एक लड़की है। अंग्रेजी सीखने के लिए ना जरूरी नहीं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ये तो बस एक लैंग्वेज है। सिचुएशन समझो और तरीका सीखो। एक लड़की है, अभी लड़की कह रही कि पता है एक ना फलाने नाम का लड़का ना मुझे टीज करता था, मोलेस्ट करता था, छेड़ता था मुझे। तो किसी ने सवाल पूछा कि अच्छा वो कितने सालों से तुम्हें टॉर्चर कर रहा था, कितने सालों से वो तुम्हें फॉलो कर रहा था, कब से वो तुम्हें फॉलो कर रहा था? अब ये कैसे बनेगा, सोचो। How many years had you For followed? how many years Had you had been you following you तो फॉर had Many years? हाउ मेनी इयर्स हैड Had how you many years हैड had ही been been following you? been फॉलोइंग यू? कब से वो तुम्हें फॉलो कर रहा था? following अब you? ये जवाब देगी 2 साल से मुझे फॉलो कर रहा था वो। अब कैसे बोलेगी? He had been following He had He been had been following following me following for him for 2 years. for for 2 years। 2 years. इस तरीके से। तो बस इसी के लिए बना है।
और इसका कोई काम ये नहीं। तो अब बड़ा इजी है। बहुत इजी है, और इसका मैंने कहा ना कि पूरी अंग्रेजी में मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट 100% इस्तेमाल है। मैंने शायद जब पढ़ाया होगा तो बोला भी होगा, 100% बोला होगा, इस्तेमाल है भाई साहब उसका। उसके बाद आपका जो वाजवर आता है ये तो रोज ही चाहिए, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग वाला हो चाहे वो कंटिन्यूअस वाला। स्टेट ऑफ बीइंग में रोज ही आप लोग बोलते होंगे, अरे यार आई वाज नॉट देयर, आई वाज बिजी, रोज ही बोलते होंगे ना, ये रोज चलता है। इसी का है जी सब कुछ। सवाल पूछने में DID यानी कि जो डिड है खूब चलता है। When did you go there? Why did you go there? Why didn't you tell me? तो ये है। Had और had been 1%। फिर भी एक स्टोरी करके देखते हैं। अगर आपको स्टोरी ऐसे बोलना हो कि कल मैं अपने कमरे में था, आप कैसे बोलोगे? Yesterday Today I I was my my room. room. Okay. room. अचानक मुझे भूख लगी। suddenly I I felt hungry. I felt felt hungry. hungry. Okay. मैंने सोचा कि मुझे कुछ बनाना चाहिए। मैंने सोचा। I thought I thought I thought I should that I make make something. some. I I should make some. make अब यहाँ something. ये एक शुड भैया एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ये तो लग गया भाई, ये तो लग गया भाई। Okay. तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ बनाना चाहिए। आई थॉट आई शुड मेक समथिंग। ये मॉडल है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी अंग्रेजी में ना स्टोरी के अंदर भैया कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि मॉडल नहीं आएगा, सब आता है। ठीक है, मैं किचन में गया। I went to वेंट टू भी लगा सकते हो, इनटू जब मोशन दिखाना हो इनटू। चलो वेंट टू कर दो। आई वेंट टू किचन। मैं चाय बनाने लगा। आई I started making मेकिंग tea. टी। Making tea. अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। suddenly somebody Someone knocked the door. knocked the door. Someone knocked the Someone door. knocked Knock the the door. नॉक द डोर। ओके, मैंने दरवाजा खोला। I opened the opened the door. door. I opened the आई door. ओपन द डोर। ओके, दरवाजे पर मेरा दोस्त था। कैसे बोलेंगे? My friend was at There was my There friend was my There was my friend There was my at friend at door. at the door. At the door. at the door. at the ठीक है। उसने मुझसे कहा, ही। He said to me, He said to me, अब हम यहाँ पर उसका डायलॉग चिपकाएंगे। हमने ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में नहीं बोलेंगे, एकदम डायरेक्ट में। उसने मुझसे कहा, जो कहा वो डायलॉग। यार मैं 15 He told me. मिनट मैं यार 15 मिनट से तुझे कॉल कर रहा था भाई, 15 मिनट से। कैसे होगा? I had been I had calling calling you 15 minutes. To you since Calling me for for 15 for 15 minutes. 15 minutes. तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? Why didn't Why didn't Why I didn't attend you my call? pick my call? Why Attend don't you my pick my call? Attend my call, Pick my receive my call कहीं। Pick my call। Why didn't you तो सोचो इतनी बड़ी कहानी में call? बस यहाँ पर ये हैड बीन थोड़ा सा यूज हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इसका इस्तेमाल होता है, नाम मात्र का इस्तेमाल होता है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक शख्स एक छोटी सी झूठी कहानी बोले। उस कहानी में वो कल जो सीखा था पास्ट परफेक्ट वो भी डाले, और आज जो सीखा है वो भी एक सेंटेंस तो डाल ही दे, और बाकी तो आप सेकंड फॉर्म वाज वेयर स्टार्टेड तो डालते ही हो, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा बंदा, एनी पर्सन? Yes, sir. ओके जी। एक कमेंट में भी सिमरन की तारीफ थी कि सिमरन ने बड़ा अच्छा बोला है। कमेंट में किसी ने लिखा था, पढ़ा है कमेंट? नहीं पढ़ा? Yes, sir. सर कल बोला था ना वो अच्छा था, वो उसी के लिए बोला हो किसी ने। कोई कमेंट था, आई फॉरगॉट, नाम भूल गया मैं, जिन्होंने कमेंट लिखा था। आई थिंक आरती और समथिंग, कहीं- कुछ ऐसा कहीं कोई ग्रुप का ही हो अपने। नहीं हमारे ग्रुप का कोई नहीं। हाँ जी, क्या पता सर सिमरन ने दूसरी आईडी से मार दिया अपने लिए तारीफ। नहीं हमारे बच्चे ऐसा नहीं। नहीं, सिमरन का पहले भी आया सर, इसके मतलब बोलने का जो है ना बहुत अच्छा, पहले भी लाइक आया सिमरन से, पहले भी कमेंट आया। इस ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ किसी से कमेंट करा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं करता हूँ सर कमेंट आपके वीडियो पे सर। आई ट्रस्ट माय स्टूडेंट्स। सर मैं करता हूँ सर हाँ कमेंट पढ़ता हूँ, आपके वीडियो। कमेंट पढ़ता हूँ। 10 हो जी सिमरन, 10 हो। Yes, sir.
Yesterday evening, I was in the room and I was watching TV. Suddenly, someone knocked the door. Then I was thinking, who would be at the door? Then I turned off the TV and I went then I went towards the gate and I saw my friend. There was my friend Renu at the door. Then I opened the door and I asked her to my friend, please come inside. Then my friend came inside and she sat on the sofa. Then I asked to my friend, would you like tea or coffee? Then my friend said to me, yes, I would like coffee. Then I went into the kitchen and I started making I started making coffee. When I was open the refrigerator for taking milk, but there was no milk in the refrigerator. Then I went towards my husband and I asked my husband. My friend came inside my home and I was making coffee for her, but there was no milk. Could you please go nearby shop and bring milk, french fries and cutlets? Then my husband went to nearby shop. Then I went into the drawing room and I started talking with my friend and I asked my friend, you are looking so beautiful in this dress. Could you please tell me where did you buy this dress? And then my friend asked me, I bought this dress RK Emporier Model Town Extension. Then my friend said to me, would you like buy to this type dress? Then I said to my friend, yes, I want to buy this type dress, but right now I will not buy this type dress because next month my sister's daughter's marriage. Then I will buy that type's dress. Then I was talking with my friend. My husband came inside. Then I went into the kitchen and I started making coffee. After that, I served the tea. My friend. Then my friend asked to me, "But where is your mother? Where is your mother-in-law?" Then I asked my friend. My mother-in-law preparing stitching. Then she had been stitching her suit since morning. Then we started taking tea. After that, my friend asked to me, please go me alone to home. Then my friend went away from there. Then I locked the door and come inside. Came inside. Sorry, came inside. माय गॉड, अमेजिंग। इतना लंबा आपने नॉन स्टॉप बोला है। हालांकि 3 गलतियां मैंने छोटी सी पकड़ी थी, बट आपने इतना लंबा नॉन स्टॉप बोला है, वो प्लस पॉइंट है आपका। सर सिमरन ने बोला सर आई टर्न ऑफ माय टीवी। हाँ, वो तो मुंह से निकल जाता है, टर्न और टर्न सुनाई नहीं देता है। जो मेन फोकस्ड जो गलतियां थी, अभी एक लास्ट में क्या था कि गोमी, कुछ ऐसा था ना लास्ट में, गोमी अलाउ कुछ आपने बोल दिया था। My friend said to me, please allow me to go. अब ये करेक्ट है। अभी अब रिकॉर्डिंग सुनना, वो गोमी अलाउ कुछ ऐसा था। तो एक ये माइनर मिस्टेक। एक जैसे हम आस्क्ड बोलते हैं, तो आस्क्ड के बाद हमें टू नहीं बोलना होता है। जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई आस्क्ड टू माय फ्रेंड, ये गलत है। आई आस्क्ड माय फ्रेंड। अब एक जगह ऐसा था जहां पर आपको सेड कहना था, सेड की जगह आस्क्ड आ रहा था। Yes, sir. जैसे मेरे दोस्त ने पूछा, वो तो आस्क्ड है, लेकिन मैंने बताया, मैंने कहा, वो सेड होना चाहिए, तो वहां भी आस्क्ड आ रहा था। ये एक गलती। एक जगह था कि आई वाज ओपन द फ्रिज, कुछ हो गया था, ओपन द रेफ्रिजरेटर। तो वहां या तो होना चाहिए था कि आई वाज ओपनिंग, या वाज नहीं लगाते, आई ओपनड, सीधा सेकंड फॉर्म लगाते। ये माइनर नहीं, नीचे मैंने बोला था आई ओपन द रेफ्रिजरेटर फॉर टेकिंग मिल्क। ओके ओके फाइन। तो अब इतनी बड़ी कहानी में ना गलतियां ढूंढना बहुत मुश्किल है, पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा आगे से। बट अमेजिंग है, मुझे लगता है कि आप कुछ ही दिनों में एडवांस्ड क्लास के लायक हो जाएंगे। थैंक यू सर। ये है, स्पीड बहुत अच्छी है, बाकी टोन एक्सेंट पे तो बाद की बात है। सुपर फाइन गाइस। तो सिमरन का तो स्टोरी टेलिंग ठीक है, और कोई, क्योंकि हमें इस टेंस के बाद स्टोरी टेलिंग ही करना है गाइस, तो अभी से आप ट्राई कर सकते। कोई है जो कहानी सुनाए? पेन पेपर ले ही लेता हूँ मैं, गलतियां ऑन द स्पॉट ही बता दूंगा यार, मतलब लिख लूंगा मैं, ताकि सही रहेगा। एनीवन, सोचो जी, सोचो कोई भी एक झूठी कहानी। Can I tell, sir? ठीक है जी।
सिमरन एक पेन देना, पेन है क्या? Yes, sir. I have many pens. फाइन, देखो मेरे पास ये पेंसिल है, अभी पेन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं पेंसिल से लिख लूंगा। जस्ट अ मिनट, बोलो जी। Yes, sir. Yesterday I went to market because I wanted to some vegetable. So I went to market. When I reached market, I saw there was a old vegetable seller had to gone home. That's why I come back to home and I knocked the door. My husband opened the door and my husband said to me, uh, where did you where did you where did you go? Then I said to I went to market for vegetable, but there was no vegetable seller. Then I went to the kitchen and I saw there was a lot of vegetable. Had my husband already had purchased lot of vegetable. Then I started making tea for my husband. Then someone is knocking the door. Then I opened the door. I saw there was a my mother, and my mother said to me, what were you doing? Then I said to my mother, I was making tea. At that time my husband said to me, how much time had you been making tea? Then I said to me, I had been making tea for 5 minutes. After that, I gave tea for my husband to my husband. सुपर, वेरी गुड। काफी आपने बोला। Lots मिस्टेक्स, of mistake. हाँ थोड़ा बहुत है, जैसे एक जगह आई वांटेड टू सर आवाज नहीं आ वेजिटेबल। रही सर आपकी। माइक ऑन कर लीजिए। आई एम सो सॉरी। एक जगह आपने बोला आई वांटेड टू वेजिटेबल, मैं सुन नहीं पाया। आई वांटेड टू बाई I वेजिटेबल। wanted to buy vegetable. हाँ, वो रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा। फिर एक जगह Buy था में जब बोला। आप मार्केट गए तो आपने बोला कि जो ओल्ड वेजिटेबल सेलर हैड टू गॉन होम, ऐसा कुछ कहा था। हैड टू भी लगा दिया था क्या आपने? पहले हेड टू लगाया था, फिर टू हटाया था दोबारा। ओके ओके, ठीक है। फिर जब आप घर आए तो हस्बैंड ने पूछा कि वेयर डिड यू गो, ऐसा ना? हाँ, तुम कहाँ गए थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम कैसे पूछे, वेयर डिड यू गो बोले या वेयर हैड यू गॉन बोले। इस पे काम करना पड़ेगा। Where had you gone? क्योंकि अचानक हम घर आते हैं और हमसे कोई पूछता भाई कहाँ गए थे, यानी कि जिस वक्त उसने हमें ढूंढा मैं वहां नहीं था, यानी कि उसके ढूंढने से पहले मैं कहीं चला गया था, तो वो सवाल हैड में पूछेगा, ए वेयर हैड यू गॉन, ये ज्यादा सूट करेगा। तो वेयर डिड यू गो की जगह वेयर हैड यू गॉन। वेयर डिड यू गो गलत है सर ये। वेयर डिड यू गो हम ऐसे कह सकते हैं कि ओके सो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ऐसे नॉर्मली पूछ सकते हैं भाई कल कहाँ गए थे। लेकिन खासकर वो सिचुएशन जैसे मैं तुम्हारे घर गया और मैंने तुम्हें नहीं पाया और तुम अगले दिन मिले, तब मैं बोलूंगा बे वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे, आई वेंट टू योर हाउस एंड यू वर नॉट देयर, वेयर हैड यू गॉन, किधर निकल गया था बे। ओके सर। ये सिचुएशन है। एक में था कि समवन इज नॉकिंग द डोर, वहां आपने इज बोला था, वहां वाज होना चाहिए था, क्योंकि पास्ट है ना कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा था, जब आपने खोला तो मम्मी थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, यानी कि कहानी अच्छी है आपकी, बहुत जल्द सुधार आ जाएगा थोड़ा बहुत जो गलत है। और कोई एनीवन? एक स्टोरी बोलनी गाइस, इतना पास्ट आपने सीखा, एक सर स्टोरी। सोचना बहुत पड़ता है, पर स्टोरी बोलते ना तो हम आता ही नहीं दिमाग में कि कौन सा सेंटेंस कैसे यूज करें। इसके लिए अभी 2 हफ्ते की प्रैक्टिस होगी, फीडबैक बनेगा, मतलब गलतियां ढूंढी जाएंगी। सर मतलब किसी से भी बोलते समय सर पहले हिंदी में सेंटेंसेस आते अरे हैं सर, ऑफ फिर कोर्स उसको होगा, अभी आप सीख ही तो रहे हो, अभी आप बस रोज कुछ पढ़ रहे हो, बोलने का भी प्रैक्टिस किया का है, ये तो बेसिक क्लास। किसी दिन एडवांस सर क्लास अभी में तो बैठना, पता चलेगा। बोलिए सर अभी तो बिलीव भी नहीं हो रहा ये और सर है ना, सिमरन इतने और दिन ये क्लास मंजू और जी भी इतने नहीं ना, अच्छे से तो बोल पा कॉन्फिडेंस रही हैं। लेवल है ना बहुत कम हो गया। 15 दिन क्लास नहीं लेना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। यस इसमें सर। तो भाई प्रॉब्लम ये भी है ना कि इस क्लास के बाद कोई किधर इंग्लिश बोलेगा, कहाँ पे माहौल है, घर में आप बात करो, किससे यस बात सर। करो, नहीं हो पाता है। मैं अच्छे तो से सब कुछ टाइमिंग भूल नहीं गया। होता ना। और मैंने देखा है कि सर सारे लोग पढ़े लिखे ही हैं, ऑलमोस्ट इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सबको पता होती है, तब भी घर में कोई जानबूझ के भी नहीं बोलता अंग्रेजी, प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी वही पंजाबी, मद्रासी, हिंदी, बंगाली वही यस चलता है। सर। नहीं हो पाता है ना घर में सर। यही प्रॉब्लम। कैसे करें सर?
सर बोलो तो कहते हैं अंग्रेज बनता फिर रहा है। हाँ, तो बताओ कि इतना सब कुछ है और तब भी हमें फर्राटेदार बनना है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या तो करें सर कैसे फिर? करें सर कुछ? हाँ, इसके इसके लिए लिए क्या करें सर? देखो, घर में तो मुझे लगता है नहीं कि घर में कोई बोल पाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसी टीम से किसी को दोस्त बनाओ, और वो अगर वेला वेली हो ठीक है, उसको पकड़ो और उससे बतियाओ जितना बतियाना है, यही हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। और ये हिंदी में कर सर या इंग्लिश में ही सर? इंग्लिश में, इंग्लिश में, और ये करना पड़ेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश सर। इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी होगी। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट सर होता तो मैं तो घर में चालू हो जाता, लोग मुझे पागल समझे कुछ समझे, मैं चालू हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं नहीं देखता कौन क्या सोच रहा है, मैं चालू हो जाता। आप नहीं कर सकते हो, किससे आप बोलोगे? वही सर मेरे साथ ऐसा सर होता है कि सर एक सेंटेंस मेरे को रॉन्ग मिलता है ना सर, मैं उसको फिर मतलब उसको करेक्ट करने में लग जाता हूँ, फिर सारा टाइम उसी में निकल जाता है सही मेरा। कह रहे हैं। इसको आप यूं समझिए, कार ड्राइविंग जब कोई सीखता होगा ना नया नया, तो जब वो गियर बदलता होगा तो एक बार नीचे झांकता होगा गियर की तरफ, ऐसा होता है ना कि अच्छा ये गियर इधर गया। यस लेकिन सर। जब जी आप सर। एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप ऐसे फोन पे बात कर रहे हो, एक हाथ से ऐसे भी हो रहा है और गियर भी चेंज कर रहे हो, ऐसा होता है ना, एक्सपर्ट हो जाते हो। यस सर। अभी आप लोग टेंस पे खेल रहे हो तो अभी गलतियां होंगी, यानी कि अभी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, वक्त वक्त पे मैं आपके साथ रहूंगा। एक ऐसा टाइम आएगा, ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, एक ऐसा टाइम आएगा जो आप अपनी गाड़ी खुद चलाओगे, आपको बगल में नहीं चाहिए कोई, बहुत जल्द वो समय आएगा। तो ये सर सबके जब साथ। मैं बनाता हूँ ना सर, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी, तो मतलब अपने आप पे कुछ श्योर नहीं होता कि सर ये मुझसे ठीक बनाया नहीं, तो मैं गूगल की हेल्प लेता हूँ, गूगल ट्रांसलेट की। तो गूगल गूगल तो ट्रांसलेटर, बहुत गलत बताता है सर। गूगल सर बहुत ट्रांसलेटर तो गलत बताता है वो तो। उस पे ज्यादा यकीन ना करना, गूगल ट्रांसलेटर। तो सर कैसे होगा तो? इसीलिए ना क्लास ले रहे हैं, पहले क्लास लीजिए, कोर्सवा खत्म होगा कोर्स के साथ चलेंगे। गलत हुआ। बताइए। गलत हुआ सर। अगर ऐसे अगर कोई सीखे ही ना, तो ना कभी कोई कार ड्राइविंग सीखेगा, ना कोई डांस सीख पाएगा, कोई कुछ सीख ही नहीं पाएगा। हम जब सीखते हैं तो कुछ तो हम सीखते ही है ना, और हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए। मैंने देखा है कि जो क्रिकेट सीखते हैं ना, वो घर पे भी जो बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, वो घर में ऐसे एक बॉल से टांग देता है ऐसे ना, और उसमें बैट से मारता रहता है। तो इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है बॉस। फिर सिमरन से पूछना पड़ेगा क्या करते इतनी स्पीड बिना एरर के, इतना फास्ट ये बोले जाते हैं। सर ये सिमरन ने तो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लिया ये है। जॉब पहले तो करती नहीं हैं, था ऐसा। ऑफिस में अच्छे लेवल पे काम करती हैं, चारों तरफ माहौल है अच्छे एम्प्लॉयज का, और कार चलाती, मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, तो वो सीख ही जाता है। और जबकि बच्ची भी है, उसका भी ख्याल, घर को भी संभालना, मतलब दो दो रोल ये प्ले कर रही हैं, हाउसवाइफ भी और ये भी। तो सैल्यूट है भैया, सैल्यूट है, इतना हार्डवर्क आप लोग करते हो। तो मंजू, आप यस सर। सिमरन से आप बात कर लो, किसी को दोस्त बना लो यार, किसी से सर टाइम ही नहीं होता ग्रुप में किसी को, मैं तो अमन को भी बोलती हूँ, किसी के पास टाइम ही नहीं होता। टाइम निकालो। मैं मतलब अमन को भी बोलती हूँ, सबको जो हो, मतलब किसी को टाइम नहीं होता, सिमरन को तो बिल्कुल नहीं होता। यू आर राइट। कोई भाई टाइम तो जरूर टाइम ही निकालो। टाइम है सर। टाइम अब तो सर मैं टाइम ही जब टाइम बात है सर। करता हूँ सब ट्रांसलेशन खेलने लगते हैं सर, ट्रांसलेशन सर। अभी स्टार्टिंग में होगा। मैं आपको ना एक बना के दूंगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको कुछ बना के दूंगा, बस वही आप ओके करना। सर। हाँ सर, हाँ इस पे सर हो सकता है। बस आप एक बार ना टेंस कंप्लीट होने दीजिए, और मुझे ना 2 हफ्ते की क्लास वो स्पीकिंग वाली कराने दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ना उस हालत पे छोड़ दूं कि आप अपनी गाड़ी खुद चलाओ और आपको लगे कि यार गलत नहीं है। अभी आपको लगे पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, वो लगेगा लगेगा हाँ सर। 100% लगता है कि यार सही था, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कम से कम वो टाइम आने दीजिए, कोई बात नहीं। तो और कोई कहानी सुना दो जी, अभी है टाइम हमारे पास। अच्छा, यस्टरडे वाला सर सुना दो, एक कुछ भी। सर एक सेंटेंस था, ये जो आपने मुझे बताया था ना, ये आस्क्ड टू नहीं लगेगा सर। सर इसमें से एक मेरे पास वो मिला था मुझे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया नोटपैड? सर ये जैसे लिखा हुआ है इसमें, अविनाश आस्क्ड मी टू कनेक्ट, इसमें से टू आ रहा है, ये कनेक्ट टू यू टू सेटअप, ये करेक्ट सेटअप है, मेल। ये बिल्कुल सही इंग्लिश है, ये तो मैंने भी सिखाया है, याद है आप लोगों को, मैंने जब ऑर्डर सिखाया था, याद है?
तो मैंने ये सर सिखाया ये होगा ना। सेंटेंस मेरे को मिला नहीं, ये कैसे बना ये सेंटेंस, कि मतलब कैसे बोलेंगे कि हमें आपको ये करने के लिए बोला है, मुझे कुछ ऐसा। आप लोग भूल तो नहीं गए, एक बार मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि Yes, sir. मम्मी से बोलो कि सर चाय सर बनाए, बट याद होगा? Ask यस to ask mother. to mom. सर Ask आज to टू मॉम। मैं फिर से थोड़ा दोहराता हूँ, मैं ये फर्क दिखाता हूँ कि टू, मैं जो कह रहा हूँ कि टू नहीं लगेगा वो क्या है, और जो टू लगता है वो क्या है। एक बार देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। हाँ सर, एक चीज और है सर, जैसे आपने बोला ना कि मम्मी को बोलो चाय बनाए, हम्म, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी ने बोला कि मम्मी को बोलो चाय बनाए, अब मैं मम्मी के पास आया और मैं मम्मी को बोलूंगा कि मम्मी पापा ने बोला है कि चाय बनाओ, हम्म, या तो वो कैसे हम बोलेंगे कि पापा ने बोला है तुम्हें कि तुम चाय बनाओ, ठीक, ऐसा कुछ। कोशिश करते हैं। देखिए, आस्क, जब जब आस्क का मतलब होगा पूछना, पूछना, तो मैं लिख देता हूं कि आप टू नहीं लगाएंगे, नो टू, इसे समझ जाएंगे ना, कहीं कुछ और नहीं समझ जाए, नो टू समझ जाएंगे ना, Yes, टू sir. नहीं लगेगा। सर जैसे मैंने राम से पूछा, मैंने राम से पूछा, अच्छा अच्छा, एक मिनट, कोई आ रहा है, somebody is coming। ओके, मैंने राम से पूछा, इसमें होगा आई आस्क्ड Asked राम, Ram. इसमें कोई टू नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ टू नहीं लगता। आई आस्क्ड राम, अब मैंने क्या पूछा वो आप यहाँ लगा सकते हो ना। मैंने राम से पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? आई आस्क्ड राम, हे वेयर Where आर are यू? you going? Where are you वेयर going? आर यू गोइंग? राम ने मुझसे कहा, राम Ram said to me, सेड टू राम मी, सेड टू मी, सेड टू मी, मैं यार दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम I am going to आई Delhi. एम I'm going गोइंग to टू Delhi. दिल्ली। गोइंग टू दिल्ली। तो ये है आपका आस्क्ड और सेड। आपने देखा कि आस्क्ड में टू नहीं है, सेड में टू आप लगा सकते, फुली अलाउड। यस सर। अब जो अजय ने कहा कि भाई इसमें तो टू है, अभी कहा ना, कुछ बोला था, वो Yes, जो sir. टू है वो आस्क में टू नहीं था, वो ऐसे होता है, ये आता है ऑर्डर में। और यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं है, इसका मतलब है कुछ करने के लिए कहना। कहना। जैसे मैंने अपनी मम्मी से चाय बनाने को कहा, मैंने अपनी मम्मी मैंने अपनी मम्मी से चाय बनाने को कहा। हालांकि ना अंग्रेज लोग मम्मी को ना मॉमी कहते हैं, मॉमी, हे मॉमी, ऐसे बोलते हैं। मैंने अपनी मम्मी से चाय बनाने को कहा, ये पास्ट है। अब हम कैसे बोले कि आई आस्क्ड Asked माई, to my कोई mom. टू नहीं है, देखो I यहाँ भी कोई asked टू my- नहीं है। आई आस्क्ड माई Mother. मदर, चलो मदर सही है, मम्मी मम्मी बहुत हो गया, तो आई आस्क्ड माई मदर। अब यहाँ पर टू लगाओ, यहाँ पर हमें टू चाहिए। देख लो टू कहाँ पे लग रहा है, मैंने बोला ना यहाँ टू नहीं लगेगा, आस्क्ड के बाद टू नहीं लगेगा। ऑर्डर वाले में टू कहाँ लग रहा है, यहाँ पर जो मम्मी पापा भाई बहन आएगा ना, उसके बाद टू लगाना है। Yes sir. इनके बीच में टू नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपने भाई से कहा आई आस्क्ड माई ब्रदर, इसमें टू नहीं है। टू कब है, खाओ पकाओ बनाओ, वहां टू लगाना है। मैंने अपनी माँ से कहा चाय बनाने को, तो टू मेक, To ऐसे make. आई आस्क्ड माई मदर टू मेक टी। देख लो साफ साफ, ओके। मेरे पापा ने मुझे मार्केट जाने को कहा, माई फादर Father आस्क्ड asked मी। यहां तक कोई टू me नहीं है, टू यहां आएगा, टू गो, टू गो किधर, टू मार्केट। to market. मैंने अपने बेटे को पढ़ने को कहा, बेटे को कहा कि पढ़ो, आई आस्क्ड Asked माई सन my son टू to study. टू स्टडी। टू स्टडी। तो देखो यहाँ पे कोई टू नहीं है, यहाँ तक कोई टू नहीं है। टू का क्या है, यहाँ पर है ये। और ये क्यों है, इसको पता है, आगे जब पढ़ोगे ना, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। किसी ने तो सुना होगा यार, Yes, इन्फिनिटिव। sir. यस सर। ये सब इन्फिनिटिव है, ये पर्पस के लिए आता है, हम आगे पढ़ेंगे। आजकल तो मैं न्यूज़पेपर भी डाल रहा हूँ 2 दिनों से, तो उसमें भी समझाता रहता हूँ। ये है। अब मैं मम्मी से जाके कह रहा हूँ, मम्मी पापा कह रहे हैं चाय बनाओ, कैसे होगा कि या तो होगा पापा ने कहा है चाय बनाओ, तो कैसे बोला होगा कि पापा मतलब फादर है, पापा ही कह लो, Papa asked. पापा हैज। अब किससे कहा है, पापा ने मुझसे कहा है कि पापा ने कहा है कि चाय बनाओ, सिर्फ इतना है। सर पापा ने पापा हैज पापा ने आस्क्ड मुझसे कहा है कि मम्मी को बोलो चाय बनाए।
ओके, तो पापा है ने मुझसे कहा है कि मम्मी को बोलो कि चाय बनाए। यार कोई करेगा ट्रांसलेट? हाँ बड़ा मजेदार है ये। कोई करेगा? मैं हिंदी लिख देता हूँ इसकी। पापा ने मुझसे कहा है कि मम्मी को बोलो कि चाय बनाइए भाई, कोई तो बनाओ यार। सर, लाइक दिस, पापा से टू मी, पापा पापा बनाओ मत टोल्ड बोलो। मी, या सर पापा सेड टू मी, पापा told me. टोल्ड मी, चलेगा। पापा हैज थोड़ा लगाना। पापा Father has टोल्ड asked मी आस्क father has टू asked मदर to ask mom पापा हैज मेक टोल्ड मी। tea. टोल्ड मी के बाद क्या है? टोल्ड मी That asked दैट आस्क्ड asked mommy मदर to टू मेक prepare मेक अ टी। पापा हैज टोल्ड मी। tea. फिर आस्क, सबसे आसान Ask तरीका to बताता mother, हूँ। make tea for me. Ask to mother. इतना हिंदी पे ना जाओ, सिंपल है। पापा ने मुझसे कहा कि अरे माँ को बोल चाय बनाए, तो मैं आके सीधा बोलूंगा कि अरे पापा ना तुमको चाय बनाने को कह रहे। सिंपल है यार। पापा, या तो तो ये सब कंटिन्यूअस सिंपल में कर थोड़ी दूं, है। पापा इज आस्किंग यू टू मेक टी, पापा इज आस्किंग यू टू मेक टी, कहानी खत्म। आस्किंग यू इतना टू लंबा मेक कौन बोलेगा? टी। हे मम्मा, पापा हैज टोल्ड मी दैट माय डियर सन गो एंड आस्क योर मदर टू मेक टी। इतना कौन बोलता है? इतना कोई नहीं बोलता। सिंपल तरीका है, पापा इज आस्किंग यू टू पापा मेक इज टी। आस्किंग। जैसे मैं बोलूँ कि बेटा तेरी मम्मी कह रही कि पढ़ाई कर, तो मैं सीधा, मैं तो एक मैसेंजर हो गया ना भाई। मम्मी कह रही पढ़ाई कर, मतलब मम्मी तुझे कह रही पढ़ाई कर। मैं सीधा बोलूंगा हे योर मदर इज आस्किंग यू टू स्टडी अच्छा, राइट नाउ। आस्किंग सही है, कंटिन्यूअस में ले जाओ। और नहीं, आस्किंग यू, आपने आस्किंग यू लगा दिया तो हाँ हाँ, क्योंकि बन गया। यू का मतलब है कि मैं कुछ नहीं हूँ मम्मी बीच के में। सामने हम खड़े हैं। हाँ, मम्मी के सामने खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कि पापा, मान लो पापा 2 किलोमीटर दूर हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि पापा तुमसे कह रहे हैं चाय बनाने को, बनाओ। सीधा मैंने कनेक्टिविटी करा दी। ये है। अब मैं ये नहीं यस दिखा रहा हूँ सर, कि पापा ने पहले मुझसे कहा, वो नहीं दिखा रहा हूँ। आपकी यस हिंदी सर। ये है ना कि पापा ने मुझसे कहा, अभी पूरा ट्रांसलेट होगा, पापा टोल्ड मी, पूरा कहना पड़ेगा ना कि आस्क योर मदर। यस सर। इतना कौन बोलेगा? ये सबसे अच्छा है। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि पापा हैज आस्क्ड यू, ऐसे भी हो सकता है कि पापा हैज आस्क्ड यू टू मेक टी। पापा ने आपको चाय बनाने को कहा है, तो पापा ने आपको चाय बनाने को कहा है, यानी कि मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ। सिंपल। घर के अंदर आप हो, ये वाला सबसे बेस्ट मुझे लगता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला। मान लो घर में कोई गेस्ट आ गए, दरवाजे पर है, घर के अंदर महिलाएं हैं, दरवाजे पे ना गेस्ट रूम सा एक बरामदा सा होता है, तो बच्चा यस गया सर। कि मम्मा मम्मा सम गेस्ट्स हैव कम, पापा इज आस्किंग टू मेक टी। वहां पर यू भी नहीं बोला, पापा इज आस्किंग टू मेक टी। पापा जो है चाय बनाने को कह रहे हैं, कोई ना कोई तो बना ही देगा। ये तरीका है। ये हैज क्यों आया सर? पापा हैज, ये तो हो गया कि पापा ने कहा है आपको चाय बनाने को, पापा हैज आस्क्ड यू टू मेक टी। ठीक है। आपके वाले तरीके से मैं करूंगा तो देखो ना, लंबा है कि पापा टोल्ड मी, पापा टोल्ड मी, क्या मैं कैसे करूं? पापा टोल्ड मी, अगर मैं टू लगा भी दूं, पापा टोल्ड मी टू आस्क यू टू मेक टी, बड़ा अजीब सा हो जाएगा। पापा ने मुझसे कहा कि तुमसे कहो चाय बनाने को, ऐसा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर हिंदी की इंग्लिश करो, आप सिचुएशन के हिसाब से चलो। काम ज्यादा चल रहा है सर इसमें। हैं? सर इसमें हैज कैसे आया, एक्सप्लेन कर तो समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये हैज कई बार हम नहीं बोलते हैं कि पापा ने कहा है, पापा ने खाना खा लिया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट आपने सीखा होगा ना, कंप्लीटेड एक्शन को कंप्लीटेड दिखाते एक्शन हैं। से। हालांकि इसमें जरूरी नहीं कि आप हैज बोलो, आप टोल्ड कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो दोनों चलता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। जैसे कैसे मैंने एक बार बताया था कि फैमिली में हमें पूछना है कि अच्छा नाश्ता किया कि नहीं किया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हे हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, और हम ये भी कह सकते हैं कि डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। बस ज्यादातर हैव वाला चलता है, बोला था ना एक बार। ओके सर, ओके, ये तो दोनों चलते हैं। गुड इट सर। चलिए गाइस, अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सर हेलो बोलिए, टाइम ज्यादा नहीं, बोलिए। सर, ये जो आपने अभी जो पढ़ाया है आस्क टू वाला, सर एक बार उसको थोड़ा मतलब थोड़ा संक्षेप में बता देंगे, मतलब कि थोड़ा खोल के, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है सर। करते हैं संक्षेप करते हैं। जैसे अमन की लैंग्वेज में सर, ओके उसका सर फॉर्मूला एक टाइप का।
सर जब स्कूल में थे तो सर वो पढ़ाया गया था कि पहले जब पास्ट इंडेफिनिट है उसको यूज करो, देन अगर आपको पास्ट की कोई बातें लिखनी हो देन यू कैन यूज हैड आल्सो सर। सो इज इट करेक्ट सर और रॉन्ग? इससे कुछ सिचुएशन बताएंगे कैसे था? जैसे जैसे सर, जैसे सपोज दैट आई यूज टू गो स्कूल एवरी डे एंड ये कर लिए सर, देन मैं पास्ट इंडेफिनिट का कोई एक सेंटेंस लिया, देन मुझे कोई भी पास्ट की सेंटेंस बोला हो देन वी यूज हैड सर। सर जैसे कि मैं घर पहुंचा, उससे पहले खाना बना चुकी थी, एक सिंपल पास्ट हो गया और एक पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि पास्ट परफेक्ट की नौबत तो कम ही आती है, जब सिचुएशन होगा तभी लगा सकते हैं। पूरी कहानी में पास्ट इंडेफिनिट मैक्सिमम सिचुएशन में ऐसा होता है ना, पहले सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस आ जाता है और फिर पास्ट परफेक्ट का आता है, मैक्सिमम ये दोनों ही साथ में आते हैं। हाँ, लेकिन इतना कितना लोग कोई बोलेगा कि मैं घर गया, मेरी वाइफ खाना पका चुकी थी, फिर कुछ बोलेगा मैं बाथरूम में गया और टॉवेल रख चुकी थी, फिर कुछ ऐसा। तो जरूरी कि ऐसे सिचुएशन आएगा। एक इंसान, अगर आप एक कहानी सुनाओ कि आपका एक्सीडेंट हो गया, जैसे अगर मैं ही सुनाऊं कि मेरे ऊपर हमला हुआ, तो इसमें किधर आएगा पास्ट परफेक्ट? मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा ना कि मैं घर से कार में बैठा, मैं मार्केट गया, मैंने खरीदारी की, उसके बाद हम कार में बैठे, मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, अचानक रास्ते में किसी से बहस हो गई और उसने मुझे गाली दी, मैंने भी थोड़ा सा उसे कुछ कहा, उसके बाद वो मेरा पीछा करने लगे और लास्ट में मैंने अपनी गाड़ी रोकी, उन्होंने कार को डैमेज किया, मैं अपने घर आ गया। किधर पास्ट परफेक्ट आए? अधिकतर तो मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड फॉर्म आ रहा है और या तो पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, वाजवर, यही तो आ रहा है। और क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट में सूत्र एक काम पहले होता है फिर एक दूसरा काम बाद में। पास्ट परफेक्ट तो अजीब ही होगा कि यार उसके पार्क करने से पहले मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। ये सब अगर सिचुएशन है तो मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। आप ना कोई पहला काम तो सर उसमें पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट। हाँ हाँ, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बोलकर देखो अपने रियल लाइफ की, कोई आपकी लड़ाई हुई हो, कहीं पर कुछ हुआ हो ना, ये जरा कोशिश करो और फिर देखो कि क्या ज्यादा आ रहा है। गारंटी के साथ बता रहा हूं कि सेकेंड फॉर्म ज्यादा आएगा और कॉन्वर्सेशन ज्यादा आएगा। मैंने उससे पूछा अबे क्या है, उसने कहा ये, मैंने कहा ये, उसने कहा ये, ऐसे होता है। दिस इज स्टोरी टेलिंग। सर मैं बोलूं एक स्टोरी? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। yesterday I was in my home and that time I was alone in my home. Suddenly someone knocked the door. I went to at the door. I saw there was my friend. His name is Johnny. His name is Johnny, and I said to him, please come inside. Please have a seat. After that, I went to in the kitchen and I started making the tea. Then that time we were taking the tea. He said to me, "Yeah, I have to give 10 lakh rupees to the landlord. But this season my crops has been exhausted. Destroyed. But the landlord destroyed. But the landlord is forcing me to give money. Yes, sir. But the landlord has been molesting to me for since last 10 days. After that, we went to the landlord. And I said to the landlord, why are you molesting to us? Then landlord was abusing to us. After that, finally we started beating to him, and we kept on beating for 15 minutes. After that, we went to the home. We went to back my home. After some time, police came over there. Then we flee towards the field. That's it. ये स्टोरी है। अब बताइए इसमें किधर वो आया, वो जो आप कह रहे थे कि एक इंडेफिनिट आएगा, एक हेड आएगा, ऐसे? I don't think so. Sir, I wanted to say something, sir. तो इन्होंने पूरी कहानी बोली, ठीक है Sir, रमन, I अभी want to थोड़ा बहुत read- सुधार चाहिए, मिस्टेक्स थे थोड़े Sure. बहुत। Yes, sir. ठीक है आनंद, फटाफट बोलो। Sir, I want to
read newspaper and books, but I am trying to speak English also. बस यही करना है सर। बस इतना ही बोलना था। ड्राइवर सर। यस, तो इसका जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड, इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आप पूछोगे उसका नाम, मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, जैसे मी आएगा, यू नो, हेम आ सकता है, यस हार आ सकता है और क्या आ सकता है, किसी ने अगर हमसे पूछा तो अस आ सकता है, किसी ने उनसे पूछा तो देम आ सकता है, इशारा भी कर सकते हैं, दिस करके बोल सकते हैं कि दिस बॉय, ऐसे। दूर है तो हम दैट गर्ल दैट बॉय, एक से ज़्यादा है नज़दीक तो दीज गर्ल्स भी कर सकते हैं, दूर है ज़्यादा है तो यस सर दोज गर्ल्स दोज बॉयज़ कर सकते हैं। इतने सारे लोगों के नाम आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने उस लड़की से पूछा, अच्छा तो कैसे हो जाएगा, आई asked to आस्क that girl. दैट दैट गर्ल उस लड़के ने उन लोगों से पूछा, उस लड़के ने, दैट बॉय That boy आस्क्ड Ask दोज पीपल, those peoples. ओके। those people. मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, आई I didn't ask. डिडंट I didn't I didn't ask ask him him एनीथिंग। anything. क्या तुमने Anything उससे भी कह कुछ सकते हैं सर। पूछा, क्या तुमने उससे कुछ पूछा, डिड Did यू you ask Did you him ask Did you something? him ask him anything? anything? एनीथिंग ठीक है, ये बस पूछने वाला हो गया। अब है कुछ करने के लिए यस कहना, सर आस्क का मतलब था कुछ करने के लिए कहना करने के लिए कहना। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट आस्क्ड, उसके बाद सेम, मी हिम, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, हिम Yes, sir. माई मदर माई फादर, कुछ भी हो सकता है, डैश डैश। इसके बाद हमें टू लगाना है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। जैसे उसने मुझसे मुझसे कपड़े धोने को कहा, अब क्या हो जाएगा, He asked me to wash the cloth. वॉश क्लोथ्स, इस तरीके से। मैंने उसे चाय बनाने को कहा, आई आस्क्ड हिम टू टू To make मेक tea. टी मैंने तुम्हें हिंदी बोलने को नहीं कहा, आई डिडंट I आस्क यू didn't ask you to speak Hindi. टू स्पीक इन हिंदी। डी क्या तुमने मुझसे बैठने को कहा, डिड यू आस्क Did you ask आस्क मी टू सीट मैंने तुमसे, कोई रेलवे स्टेशन के पास है क्या, ब्रिजेश ब्रिजेश मैंने तुमसे वहां जाने को कहा, आई आस्क्ड यू टू I asked आई you to आस्क go there. यू टू गो देयर ओके ओके। मैंने आज तक तुमसे कभी भी चाय बनाने को नहीं कहा, मतलब होल लाइफ एक्सपीरियंस है, हैव लगा दो, आई हैव नेवर आस्क्ड यू Asked यू टू मेक आई नेवर टी इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी तुमसे चाय बनाने को नहीं कहा, आई हैव नेवर आस्क्ड यू। ठीक है जी, हो गया। यस सर ठीक है, अमन समझ यस गया सर होगा, यही चाहिए था सर अमन हाँ समझ गया होगा, हैं? अमन समझ गया होगा सर यस फाइन गाइस, तो ये है हमारा गाइस, ये पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। कल हम क्या करेंगे, फ्यूचर में एंट्री करेंगे। मुझे लगता है कि मैं कल ही पूरा फ्यूचर कंप्लीट करा दूंगा, इसमें विल सबको पता है यार, इसमें तो फॉर्मेलिटी वाली यस बात सर होगी, है ना? विल ठीक है सर वो सर तो इतना सर हाँ, तो कल हम बिल में excuse इतना me, नहीं sir. पता सर, कुछ भी नहीं पता सर। नहीं मैं अब ठीक है, मैं कल कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि फ्यूचर कल ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ना हमें परसों से यस सर शुरू करना चाहिए स्पीकिंग प्रोग्राम यार, है ना, बोलना बहुत जरूरी है, आप बात को यस समझिए। सर Excuse me, sir. जी बोलिए। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, इसका एक बार रैपिड फायर भी करवा दीजिए आप। ठीक है,
तो जैसे कल हम फ्यूचर कंप्लीट करते, फ्यूचर में होने को तो, अरे स्पाइडरमैन, इधर आओ भाई स्पाइडरमैन। ये क्या हो रहा है सर? ये मुंह कैसा सर स्पाइडरमैन का सर? Hi, Spider-Man. ये तो सर डोलन डक है सर। फाइन। सो आई वाज नए जमाने का है ये, नए जमाने का स्पाइडरमैन। फिर आपने ना बहुत सारी वीडियो बनाई थी शादी में, पर अक्षित को तो कहीं लिया ही नहीं था। हाँ, किसी भी वीडियो में नहीं ये लिए। बिजी था, कहीं ना कहीं गेम में खेलने में बिजी था ये। फाइन। या सो आई वाज सेइंग कि फ्यूचर में 4 होते हैं, आपको पता है ना? तो फ्यूचर Yes, sir. इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दो तो बिल्कुल मरे हुए, इनका इस्तेमाल नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इनका कंटीन्यूअस। मैंने आज तक नहीं किया। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आई विल हैव ईटन फूड बिफोर यू कम है, ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं, और मैंने कभी सुना भी नहीं ज्यादा ढंग से। बट करवा देना सर। मैं करा दूंगा A to Z। मुझे लगता है मैं कल पूरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट कराने के बाद परसों रैपिड फायर, फिर शायद सैटरडे संडे आ जाएगा ऐसी कुछ, उसके बाद मंडे से हम कल सर सर फ्राइडे कल तो फ्राइडे है सर। कल फ्राइडे है ना? यस सर। हाँ, तो कल हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा जी, फ्यूचर टेंस एकदम कंप्लीट। और वेट आई एम टीचिंग। और सैटरडे को भी ले लिया करो सर क्लास। ना जी ना, जुल्म ना ढाओ जी। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा। उसके बाद मंडे से ना हम स्पीकिंग करेंगे आराम से। मैं पहले मंडे कुछ प्रोग्राम बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बैच सर इज एक चीज वेटिंग। पूछना था सर पूछो। आपका ना 4 सर, तारीख आपने 5 तारीख को किसी ये फीस वीडियो का में मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इस बार मतलब कितने डेज लेटर करना है फीस? जितने दिन मैं गायब था उतने दिन बाद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? सर किसी वीडियो में सर आपने पूरा 2 पढ़ा है, मतलब 2 के ऑल यूज सीखने चाहिए या फिर मतलब सीखने चाहिए। अगर मैं प्रेपोजिशन क्या? जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं सब पढ़ाऊंगा। जब मैं एक्चुअली मैं बार बार कहता हूँ आपने प्रेपोजिशन किसी वीडियो में आई थिंक नहीं बनाया नहीं बनाया, जानबूझ के और नहीं 2 के बनाया, यूज। क्योंकि आप 2 को 1 सिखाओगे और 4 उसके रटे हुए हैं, वो कौन देगा लिस्ट? यस सर, ऐसा ही कुछ मुझे भी लग रहा था उसका। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपने नाम सुना होगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। सर एक सेंटेंस है सर, भगवान के खातिर चुप हो जाओ, तो उसको कैसे बनाएंगे? फॉर गॉड सेक ही है, और कुछ खास नहीं। फॉर गॉड सेक कीप क्वाइट, बी साइलेंट। गाइस मैं चलता हूँ, नेक्स्ट बैच इज वेटिंग। ओके बाय गाइस। ठीक है, ठीक है सर, बाय। गुड नाइट बाय सर, गुड नाइट।